हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। आज हम महासंग्राम सीरीज वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के पार्ट 2 पे आज डिस्कशन शुरू करेंगे। पार्ट 2 में हम आज बात करेंगे जिस टॉपिक्स के, उस टॉपिक्स के नाम है। पहला टॉपिक तो सीजनिंग और वुड, ऑफसेटिंग, ड्राइंग, फ्लरिंग, ग्रीन सैंड, लॉन्ग सैंड, ड्राई सैंड और पंचिंग। फिर हम बात करेंगे आप आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीजनिंग। टाइप्स ऑफ सीजनिंग में नेचुरल सीजनिंग को डिस्कस करेंगे। नेचुरल सीजनिंग में आपका आता है एयर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग में हम बात करेंगे किलन सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, बॉइलिंग और स्टीम सीजनिंग क्या है। और पहले हम समझेंगे सीजनिंग क्या है। और हाँ, एक चीज और, आपको वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के एग्जाम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर अपने एंड से कुछ भी आते हैं तो आप एग्जाम में मेंशन जरूर करना, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जाम्स में वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एडवांटेज मींस आपको लाइक सीजनिंग से क्या एडवांटेज, जो सीजनिंग अगर करने से क्या होता है कि लकड़ी में वार्प और क्रैक्स कम आते हैं। वार्प मतलब घून और क्रैक्स मतलब दरार, चीसना कम है, वो उसका स्ट्रेंथ हाई होता है। इस तरीके से मतलब एडवांटेज है, उस तरीके एडवांटेज। उसके नुकसान क्या है, तो मतलब इन सारी चीजों पे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर और सीधे हाँ कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं, एक दो क्वेश्चन और हैं तो उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, सीजनिंग क्या है। तो सीजनिंग बच्चा बोलता है सीजनिंग ऑफ वुड इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फ्रेशली कटिंग ग्रीन ट्री। सीजनिंग बोलता है कि सीजनिंग जो होता है यह एक प्रोसेस है लकड़ी का। यह लकड़ी को जैसे प्रोसेस है सुखाने का सीजनिंग, उसमें क्या होता है फ्रेशली कट ग्रीन ट्री जब ग्रीन ट्री को काटते हैं तो वो मतलब वर्क में उससे अगर गुड्स मींस वस्तु अगर हम बनाएंगे तो बेटर वस्तु नहीं, उसमें क्रैक्स आएंगे, वार्प आएंगे, तो उसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंस, वाटर मतलब बहुत कुछ बेकार रहेगा, उसमें डिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सीजनिंग किया जाता है। तो सीजनिंग का बहुत सारा तरीका होता है, तो हम हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और हाँ, आपको एक चीज और बताता हूँ, आप मेरे लेक्चर में अगर लास्ट तक रहोगे तो सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ये सब कुछ मतलब बोर्ड पे लिखा होगा, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, सिर्फ मेरा लेक्चर, इस इंसान का लेक्चर आप सुन के जाओगे ना, बोल रहा हूँ मैं, गारंटी देता हूँ कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ याद नहीं करना, बस खाली मेरा ही लेक्चर दोबारा सुन लेना। कोई किसी का है रे मतलब नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना अच्छा से समझा देंगे ना। तो सीजनिंग क्या है, कुछ नहीं, देखो अभी समझा देते हैं। सब कहा जाता है ना, वो धागा खोल के रखते हैं सब्जेक्ट का, धागा खोल देते हैं। देखो तो उसमें क्या होता है कि सीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। सीजनिंग क्या है, सीजनिंग जो प्रोसेस सुखाने का प्रोसेस है फ्रेशली कट ट्री ग्रीन ट्री को, जिससे रिमूव किया जाता है मॉइस्चर, टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम इट। इससे रिमूव एक्सेस जो मॉइस्चर है उससे निकाला जाता है। अभी बिफोर यूज करने से पहले, यही बोल रहा है सीजनिंग। प्रॉपर सीजनिंग इंप्रूव द स्ट्रेंथ। प्रॉपर सीजनिंग करने से क्या होता है, लकड़ी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी बनता है। अगर सीजनिंग किया हुआ वुड नहीं रहेगा उस पर हम वर्क करेंगे तो उसका डायमेंशन इधर उधर हो जाएगा, कई चीज जाएगा। लाइक आप चौखट देखोगे तो चौखट बना के बढ़े ही लाता है, कच्चा लकड़ी बेकार लकड़ी होता है, वो अच्छा से सीजनिंग नहीं किया रहता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब चौखट देखते हो कि मतलब टेढ़ा या मतलब अजीब, ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम उसका ढांचा बदल जाता है। सो आप समझ सकते हो कि क्या होता है सीजनिंग अब। और वो क्या होता है, रेजिस्टेंट टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक। इंसेक्ट अटैक आप गांव और देहाती भाषा में सुने होंगे, घून लग गया, लकड़ी में घून लग गया, तो घूने को हम बोलते हैं इंसेक्ट अटैक। ठीक, तो अब आपको समझ, अब आपके एग्जाम में कोई बताने की जरूरत है, आप बता दीजिए एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सीजनिंग अब हमको बताने की दोबारा जरूरत है कि नहीं। ठीक है, एक बार मतलब इसलिए अभी लाइव तो चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ वीडियो जैसी मतलब देख के कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर सीजनिंग, जो टॉपिक अच्छा से समझ में आना एक बार बताते चलेगा, सीजनिंग अच्छा से आया सर, इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग अच्छा से आया, मतलब हर एक टॉपिक को बताते चलिए। उससे क्या होता है कि हमें भी उत्साह होता है। और हाँ, अगर आप इस तरीके से बताओगे तो हम पक्का ऑब्जेक्टिव का भी एक सेशन लेके आएंगे, जिसका नाम रहेगा अंतिम प्रहार। मैं टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा 5 स्लाइड में, और देखिए एकदम तोड़ फोड़ एकदम बवाल तरीके से वर्कशॉप प्रैक्टिसेस का पूरा बिहार में नंबर 1 बैच, नंबर 1 कोचिंग प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं, वो बनकर दिखाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर कल बाहर से आ जाएगा ना, जो बोल दोगे सो, जो बोल दोगे सो, कल धुआं आप 70 में 70 ठोक के लाओगे। अगर बोल दे रहा हूँ 70 आउट ऑफ 70, कोई रोकती जी, वो बोलता है ना
कोई झूठ मोटिवेशन यहाँ नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जब तक हम खड़ा हैं तब तक ना कमबैक एकेडमी बंद होने वाला है, ना कोई झूठा दिलासा दिया जाता है। सो एकदम तड़तड़ा के पढ़ते रहिए। कोई अब यहाँ पे बोलता है वेल सीजन वुड क्या होता है, मतलब सीजन जो हो जाता है, जिस वुड का सीजनिंग हो जाता है उसमें क्या क्या अच्छा क्या होता है, मतलब उसमें क्या उसमें वो डज नॉट वार्प, उसमें वार्प नहीं आता है और क्रैक इजीली नहीं आता है। उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ हायर हो जाता है, वह लाइटर इन वेट होता है। लाइटर इन वेट का मतलब सूख जाता है, मॉइस्चर कंटेंट उसमें से निकलेगा, तो ऑब्वियस चीज है वो सूखेगा तो हल्का होगा ना, अच्छा लकड़ी हल्का होता है। सो नेक्स्ट, टेक पॉलिश एंड पेंट बेटर। और इससे क्या होता है कि पॉलिश और करने से पेंट अच्छा आता है, मतलब यही सब है पॉइंट। और हाँ, और टाइप्स ऑफ सीजनिंग के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लेकर आएंगे नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग, ट्राई करेंगे कि आ जाए, नहीं आएगा तो भी ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। लेकिन हाँ, सीजनिंग बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है जी, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत। नेचुरल सीजनिंग में आप खुदों से लिख सकते हो क्या, अब जैसे अगर हम आपको इतने पढ़ा दिए, इतने समझा दिए ना, आप खुदों से लिख सकते हो। हाँ, नेचुरल सीजनिंग क्या होता है, हम देखिए क्या है कि मैं अपने आप को, मतलब बोला जाता है ना, कोई रोला वोला नहीं शो करता हूँ, एकदम एकदम प्रोफेशनल टीचर की तरह नहीं ट्रीट करता हूँ, ताकि मैं जानता हूँ आप लोग सब बिहार से हो, मेरे जो भी वीडियो देखते हो बिहार से। मैं अगर आऊँ और वो और भी टीचर हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो सर लोग आते हैं तो एकदम मतलब बच्चों के से मतलब उस वे में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चों को एकदम मूड में पढ़ा, उससे क्या होता है कि बच्चा हंसते हंसते पढ़ लेता है। लाइक मेरा मतलब हर टीचर से मेरा थोड़ा सिस्टम चेंज है, बट हाँ नो डाउट हमसे ज्यादा टैलेंटेड हमारे ट्यूटर्स है, हमसे ज्यादा हम सर लोग को नॉलेज है, ऑब्वियस सी चीज है। सर लोग ये सब बात नहीं बोलिएगा कि रौनक सर बेस्ट है, रौनक सर बेस्ट टीचर है। सो पहला होता है सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग में आता है एयर सीजनिंग और वाटर सीजनिंग। एयर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, इसका ए पार्ट और बी। देन आता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग में आता है किलन सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग और बॉयल और स्टीम सीजनिंग। सो अब बात करते हैं सीजनिंग को। इस स्लाइड को पूरे अच्छे से समझिए, अगर कोई दिक्कत आए तो आप बताना कि सर फर्स्ट स्लाइड में कोई दिक्कत हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। तो अगर वीडियो को पॉज करते हैं और लाते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल। कोई भी बच्चा 2x में मेरे वीडियो को ना देखे, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, कुछ हवा नहीं लगेगा। अगर 1x में एक बार अगर देख लिया, पूरा दिमाग में घुसा कर रख दूंगा, ये मेरा दावा है, गारंटी है। सो वीडियो को पॉज करते हैं और लाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो बच्चों हम बात करते हैं नेचुरल सीजनिंग के ऊपर। देखिए नेचुरल सीजनिंग एक बार में लेकर आया हूं और इसके बाद आर्टिफिशियल सीजनिंग, क्योंकि मैं एक बार में इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, और ये नहीं कि इस स्लाइड बचाने के लिए मैं कंजूसी नहीं करना चाहता हूं। इसलिए तो सीधे बात करते हैं नेचुरल सीजनिंग क्या है। तो नेचुरल तरीके से आप समझ सकते हैं, ये सब कुछ काम करेगा कुछ नहीं काम करेगा, ये तो ऐसे लिख देते हैं, सच बता रहे हैं, ये सब कुछ काम का नहीं है। तो नहीं लिखेंगे तो आप कहिए सर लिखते लिखते नहीं है। देखो हम पढ़ के सुना देते हैं सर, ऐसे हमको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वर्कशॉप प्रैक्टिस मैंने हलवा सब्जेक्ट, हलवा एक से अच्छा कुछ सब लिखते नहीं। देखो आप कहते हैं, आप हम जानते हैं कि आप कहिएगा कि सर पढ़ के बताइए। इट इज द टाइप ऑफ सीजनिंग प्रोसेस, यह सीजनिंग का एक तरीका है, प्रक्रिया है, जिसके हेल्प से नेचुरल विद द हेल्प ऑफ नेचर, जो नेचर के हेल्प से किया जाता है उसे नेचुरल सीजनिंग कहते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल क्या तो आर्टिफिशियल ही किया जाता है, आर्टिफिशियल सीजनिंग पहला चीज है लिख दें। उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ, इसके दो टाइप्स, एयर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग। दो ऐसी के मान लिख सकते हैं, मतलब कोई दिमाग इसे पढ़ने की कोई जरूरत है आप बताइए ना, हमें खाली मैंने इसको ये आदमी को देख लीजिएगा, नहीं सब कोई जरूरत है आप बता दीजिएगा, एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर वीडियो देखने के बाद कि मतलब कैसा लगता है हमसे पढ़ के, जरूर एक बार जरूर बताइएगा। कि वर्कशॉप प्रैक्टिसेस का आज तक पूरा यूट्यूब पे लेक्चर आप छान मार दिए, हमसे अच्छा लेक्चर ये मैंने बोर्ड कुछ कोई के काम के है, जब हम पढ़ाते हैं तो इससे कोई काम के है, सब खाली ये आदमी को देखे या अपने टीचर को देखे या अपने रौनक सर को देखे, बस इतना काफी है। उसके बाद एयर सीजनिंग क्या बोलता है, वाटर वुड आर स्टैक्ड इन ओपन एयर। इसमें क्या होता है एयर सीजनिंग में, लकड़ी को देखे हो ना आप, लकड़ी काट के लाता है और ओपन एयर में छोड़ देता है। आप देखोगे बढ़ई के दुकान कहो चाहे अड्डा कहो, जहाँ बनता है छिलाता है लकड़ी उकड़ी, जहाँ पलंग उलंग कुर्सी टेबल बनता है, तो वहां देखोगे लकड़ी बाहर ऐसी फेंकल है। देखो हम बिहारी भाषा में इस तरीके से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप समझो, आप रिलेट करो चीजों को। ये नहीं कि सब मास्टर ये जी मास्टर गाली दे रहा है, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। वो मजा आता है उससे, क्या होता है कि आप रिलेट कर रहे हो। मैं इसलिए इस मतलब जनरली मैं इस भाषा में कभी बात नहीं करता हूँ, आज इसलिए बात करो कि आपको हंसा हंसा के पूरा पढ़ा दूं।
देन दूसरा क्या बोलता है, मॉइस्चर रिमूव फ्रॉम स्लोली बाय नेचुरल। नेचुरल प्रोसेस जितना होता है ना होगा, देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल में अंतर क्या है, नेचर से जो काम होगा वो स्लो होगा, अगर वो फास्ट होता तो नेचुरल नहीं रहता, आर्टिफिशियल को लाया क्यों जाता, यही बात है, तो स्लो होता है। ठीक, एडवांटेज इसका क्या है, इस चीप है, सस्ता, ऑब्वियस चीज है, हवा है, बाय नेचर की चीज महंगा है, नहीं महंगा, दिल्ली थोड़ी हो रहा है, बिहार है, बिहार में तो ये सस्ते ना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, फिर इसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट माने औजार की कोई जरूरत है नहीं ना, कोई जरूरत नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत समय लग जाता है इसको करने में, आप रौदा में छोड़ दीजिएगा, धूपा में हवा लगेगा, तो हवा लगे में लकड़ी ना है, गेहूं थोड़ी सिखाना है, गेहूं नहीं ना सुखाना है जी, तो गेहूं नहीं सुखाना तो समय तो लगेगा ना, तो समय आजकल के जमाना में कौन समय देना चाहता है, आपको हम लेक्चर दे रहे हैं, आप सोचेंगे सर 5 मिनट में कैसे खत्म कर दें, हाँ माने पंडित जी के अति चल रहा है, स्वाहा स्वाहा, कुछ नहीं है, समय लगता है, आप 6 महीना में जो नहीं पढ़े हम 2 घंटा में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब भाई एक तो ऐसी कुछ ना कुछ बात है, और बस आप ओकर बाद भी कहते हैं कि कुछ एगो बच्चा पिछला क्लास के लेक्चर में बोलता है, नीचे कमेंट करता है कि सर टाइम नहीं लीजिए, बताइए आप, और टाइम नहीं लेंगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। डिसएडवांटेज समझा दी, बड़ी ज्यादा समय लेता है, मॉइस्चर रिमूव यूनिफॉर्म अच्छा तरीका से, उतना अच्छा से एयर सीडिंग मतलब मॉइस्चर रिमूव नहीं होता। वाटर सीडिंग क्या बोलता है, वाटर सीडिंग जानते हैं आप, नहीं देखे होंगे, लेकिन ये प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, जिस तरीके से लकड़ी सीडिंग होता है, इसमें क्या होता है कि आप लकड़ी से पेड़ का छाला काटते हैं, वो बोलता है रनिंग वाटर, रिवर रनिंग वाटर मतलब तैरता हुआ, रनिंग वाटर का मतलब बहाव, और पॉन्ड, ठीक, तो आप रिवर को रख सकते हैं, रिवर यहाँ पे, और ये तालाब, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो होता है लकड़ी का जो, जैसे आप नीम का पेड़ या किसी भी पेड़ चीज का काटिएगा, उसमें क्या होता है, छाला होता है बाहर, तो क्या बोलता है ना, जो लॉग जो होता है ना, वो लट्ठा उसको डाल दो, और उसके बाद क्या होता है, सैप जो होता है उसका लट्ठा का ऊपरे का पार्ट छिलका वो आउट हो जाता है, उससे क्या होता है, फूल के बाहर खोखड़ हो जाता है, और उसके बाद उसको एयर में रखिएगा, मतलब हो जाएगा, सीजन हो जाएगा, तो इस तरीके से वाटर सीडिंग होता है। इसका एडवांटेज क्या है, इससे क्या होता है कि रिड्यूस चांसेस ऑफ क्रैकिंग जो होता है कम हो जाता है, और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। इसका क्या है, स्लो प्रोसेस है, आई विल लॉस ऑफ सम स्ट्रेंथ, इससे कुछ स्ट्रेंथ में कमी होता है। सो मतलब एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिफिशियल सीजनिंग। सो आर्टिफिशियल सीजनिंग मैं लिखूंगा नहीं ये चीज, क्योंकि मैं उस पर 4 टाइप्स है, 4 वैरायटी है, तो 4 वैरायटी मैं ट्राई करूंगा इसमें आ जाए। सो ये चीज नहीं लिखूंगा, आप खुद से लिख सकते हो कि आर्टिफिशियली, और हाँ ओवरऑल दैट्स क्लियर। सो तब तक वीडियो को पास करते हैं और लिखता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग के ऊपर। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग मैंने नहीं लिखा, मैंने पहले बता दिया था। सो नेक्स्ट इसमें एक टाइप्स आता है, 4 आता है, मैंने 3 लिखा, इतना ही आप लिख दोगे तो एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी चीज है, आप देखोगे 3 स्लाइड में आ गया, तो ऑब्वियस सी चीज है कि काफी बड़ा आंसर हो जाएगा, आप लिखोगे अच्छे से भी एग्जाम में। तो चलते हैं बात करते, तो किलन सीजनिंग जो होता है, किलन सीजनिंग एक सीजनिंग का तरीका है, आप लिख सकते हो इस तरीके से ना लिखे, आप खुद देखो, मैं समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा इसी तरीके से लिखो, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर लिखना है, ठीक। so, उसमें क्या होता है कि एक किलन बना होता है, किलन उसको बोलते हैं कि एक क्या बोले कि उसमें कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो को कंट्रोल कर सके, लाइक आप एक कर सकते हैं चैम्बर बना होता है, उसी को किलन सीलिंग बोलते हैं, जहां ड्राई वुड को ड्राई किया जाता है कंट्रोल करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो को, यहाँ मॉइस्चर रिमूव होता है जल्दी और यूनिफॉर्मली, ऑब्वियस सी चीज है, मॉइस्चर को कंट्रोल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर फ्लो को कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है जल्दी होगा और यूनिफॉर्मली होगा, और जल्दी नहीं हुआ तो आर्टिफिशियल है ही नहीं। क्यों आर्टिफिशियल का सीजनिंग में हम इसको लाएंगे और क्यों नाम देंगे, ऑब्वियस सी चीज है, आपको मैंने पहले समझाया। मैं जल्दी जल्दी अब करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी वीडियो का लेंथ बढ़ गया, 15 मिनट लग गए हैं सीजनिंग समझाने में, जो कि मैं काफी बड़ा टॉपिक है जिसे मैं बहुत जल्द समझा रहा हूँ। टीचर को सिर्फ क्लास में बता रहा हूँ, 2-2 लेक्चर लग जाते हैं समझाने में, अब जाके कॉलेज के लेक्चर देख लेना। एडवांटेज फास्ट है, यूनिफॉर्म है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी के वुड को प्रोड्यूस करने का एक तरीका है। डिसएडवांटेज कॉस्टली है भाई, आर्टिफिशियल है तो कॉस्टली है, क्योंकि करना पड़ेगा भाई खुद से, स्किल्ड होना चाहिए पहले, तो इसको सब कोई कर नहीं सकता, इसके लिए आपको स्किल्ड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। देन आता है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करके वुड के थ्रू हीट जनरेट
रिमूव करके हीट्स को जो हीट जो होता है, हीट को जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। और इसका एडवांटेज वेरी फास्ट है, यूनिफॉर्म सीलिंग अच्छे तरीके से होता है, एक्सपेंसिव है, लिमिटेड यूज है। ऑब्वियस चीज है, एक चीज को आप समझ रहे हो, कुछ है नहीं इसमें। केमिकल सीलिंग क्या होता है, लकड़ी को होता है, क्या होता है कि केमिकल में डुबाया जाता है, लाइक साल्ट, इसमें लिखा हुआ नहीं हुआ है, बता रहा हूँ। लाइक साल्ट का एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसमें केमिकल, उसमें केमिकल वगैरह डाला हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, वुड को डाला जाता है और उस तरीके से केमिकल सीलिंग होता है। उसमें केमिकल सीलिंग में सैप को रिप्लेस होता है, मतलब आप जब डालोगे तो क्या होता है, सैप मतलब छाला, लकड़ी का छाला, लकड़ी का छाला जो होता है रिप्लेस हो जाता है और रिड्यूस करता है मॉइस्चर लॉस एंड क्रैक्स को। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस क्रैकिंग एंड वार्पिंग को कम करता है और एक कॉस्टली भी है। ये तो मतलब जो भी है सब तो आर्टिफिशियल तो कॉस्टली है, आप लिखना डिसएडवांटेज में। और हाँ, ये कभी कभी क्या होता है कि वुड की प्रॉपर्टीज को भी खराब कर सकता है क्योंकि केमिकल से। तो समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी केमिकल हर जगह अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे कम यूज किया जाता है। सो एक एक चीज को मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब पहले बात करता हूँ पहले वेल्डिंग के ऊपर। वेल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे फिर मैं बात करूंगा, आपको बता देता हूँ। वेल्डिंग के बाद मैं बात करूंगा कारपेंटरिंग, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल। ठीक है, तब तक इसे रिमूव करते हैं और लाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जो आपके सिलेबस में है मैं देख लेता हूँ, जो भी रहेगा मैं मेंशन कर देता हूँ। सो इसे पास करते हैं। सो बच्चों, अब हम बात करते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग के टॉपिक पे बात करें तो वेल्डिंग आपके सिलेबस में दो ही पढ़ना है, एक आर्क वेल्डिंग, एक गैस वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग पे मैं सीधे बात करता हूँ। आर्क वेल्डिंग क्या है, एक वेल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें हीट को प्रोड्यूस किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू। जो इलेक्ट्रिक आर्क जो को स्टक किया जाता है इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। इलेक्ट्रिक आर्क स्टक होता है इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच में। इलेक्ट्रोड जो होता है, आप जैसे आपको बताते हैं, वेल्डिंग जो होता है ये वर्कपीस है, लाइक ये स्ट्रक्चर इस पे वेल्ड कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड एक निकला होता है, तो वही चीज बता रहा है। दिस इंटेंस हीट जो होता है, इंटेंस हीट, उसमें क्या होता है, आप देखे हुए एक क्या छुरछुरी टाइप में लगा हुआ रहता है, जो होता है वो बेस मेटल होता है। उस टाइम में मेल्ट होता है बेस मेटल और फिलर मेटल, और उससे जब आफ्टर कूलिंग होता है एक स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट का निर्माण होता है जिसे हम आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। आप यहाँ के बाद लिख सकते हो, दिस फिनोमिना, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का वर्किंग क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग का वर्किंग है, एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई क्रिएट्स एन आर्क बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड मेटल। ठीक, टेम्परेचर आर्क वेल्डिंग का 4000 से 6000 होता है। मोल्टेन मेटल फील्स जॉइंट एंड सॉलिडेट्स होता है। इसमें तीन तरीके होते हैं, एक होता है SMAW जिसका मतलब होता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, उसके बाद होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तीसरा होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, TIG, SMAW, GMAW। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें कुछ है, उतना कुछ खास है नहीं, तो मैं एक एक चीज को जल्दी से डिस्कस कर रहा हूं। रिक्वायर्ड स्किल ऑपरेटर, डिसएडवांटेज मैंने पहले लिख दिया गलती से, ऊपर पैनल मेंशन हो गया, तो कहा कि चलो कोई बच्चे समझदार हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो इतना तो समझ सकते। तो इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड स्किल ऑपरेटर की जरूरत पड़ता है। प्रोड्यूस फर्नेस एंड स्पार्क्स निकलते हैं जो इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बॉन्ड बनाता है और थिक मेटल के लिए उपयोग होता है, हाई वेल्डिंग स्पीड होता है। ठीक है, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्कस किया। आपके आगे नेक्स्ट मैं लेकर आता हूं गैस वेल्डिंग। तो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। सो बच्चों, हम बात करते हैं गैस वेल्डिंग के ऊपर। तो गैस वेल्डिंग क्या है, इससे हम समझते हैं गैस वेल्डिंग क्या है। गैस वेल्डिंग भी एक वेल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें हीट को ऑब्टेन किया जाता है बर्निंग फ्यूल के द्वारा। हीट जो होता है यहाँ पे बर्निंग फ्यूल्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका एसिटिलीन गैस। आप देखे होंगे, आप जब वर्कशॉप में गए होंगे तो बताया गया होगा, आप वेल्डिंग किए होंगे एकदम ऑब्वियस सी चीज है, हर कॉलेज में वेल्डिंग का मतलब कुछ करवाए चाहे मत करवाए, वेल्डिंग करवा देता है, मालूम है। सो वेल्डिंग किए होंगे, क्या होता होगा कि आपका हाथ मतलब क्या होता है, स्पार्क निकलता नहीं होगा। सो वो चीज आर्क वेल्डिंग में होता है और गैस वेल्डिंग में भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि एसिटिलीन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, तब ऐसा फ्लेम जो होता है मेटल एजेस, फ्लेम मेल्ट होता है और मेटल एजेस एंड फीलर रॉड होता है इसमें, जो पॉइंट
इस प्रोसेस को हम गैस वेल्डिंग बोलते हैं। गैस वेल्डिंग का वर्किंग प्रोसेस क्या है उसमें हम बात करें तो वर्किंग होता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलेटेड को मिक्स किया जाता है। इन टॉर्च लिखा हुआ, टॉर्च का मतलब होता है टंकी, ठीक। दूसरा फ्लेम, इसका अप्रॉक्स 3200 डिग्री सेल्सियस। इसका मोल्टेन मेटल जो ज्वाइंट्स होता है, ज्वाइंट्स ऑफ सॉलिडिफाई, इसका 3 टाइप होता है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्ब्यूरिंग फ्लेम। इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल इक्विपमेंट होता है इसमें यूज, पोर्टेबल एंड लो कॉस्ट होता है, गुड कंट्रोल और ओवरहीट होता है। एडवांटेज क्या है इसका, नॉट सुटेबल फॉर थिक मेटल के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है, और स्लोअर होता है, आर्क वेल्डिंग से स्लो होता है। आर्क वेल्डिंग आप देखोगे वेल्डिंग के शॉप में, आप जैसे गेट ग्रिल का बड़ा बड़ा दुकान हो वहां पे, जहाँ आप समझ सकते हैं ट्रैक्टर का एक डल्ला जो पीछे का, वो सब चीज आर्क वेल्डिंग, वो सब चीज जो मतलब होता है वो आर्क वेल्डिंग। और यहाँ मतलब थीन मेटल का मतलब जो वेल्डिंग होता है वो गैस वेल्डिंग के थ्रू होता है। सो मैंने वेल्डिंग को भी अच्छे से डिस्कस कर दिया। सो दोनों जो अभी सीजनिंग और वेल्डिंग दोनों जो मैं पढ़ाया हूँ अभी तक इस वीडियो में, सो मैं वीडियो का लेंथ चेक कर लेता हूँ एक बार, नहीं तो 1 मिनट, एक बार मेजरिंग टूल्स, डिस्क्राइब कारपेंट्री, मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स को डिस्कस करके मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चीज हैं जिसको हम पढ़ाएंगे। और तब तक आप इस तीनों वीडियो को अगर पढ़ लोगे तो ऑब्वियस चीज है आपका 70 आउट ऑफ 70 का तैयारी हो गया है। नहीं है, अभी थोड़ा सा मैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर बात करूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लाइक बोलता रहा हूँ आप, हाँ एक चीज और, प्रिकॉशन ऑफ ब्लैक स्मिथी। इसके बाद मैं ब्लैक स्मिथी को बात करता हूँ, उसके बाद वो बात करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करते हैं। सो अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस लैब और ब्लैक स्मिथी शॉप, जो वर्कशॉप प्रैक्टिसेस के लैब होते हैं। आप जब फर्स्ट क्लास में जाओगे तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सो आप इस तरीके से नहीं, मैं यहाँ पे 8-10 पॉइंट लिखा हूँ 10 के पॉइंट्स के अप्रॉक्स। सो आप लिखना द प्रिकॉशंस ऑफ लैब एंड ब्लैक स्मिथी शॉप्स आर गिवन बिलो, ऐसे आप करके आप आंसर को बड़ा लिख सकते हो। सो फिर लिखोगे आप, इसमें भी और बड़ा लिखने का बहुत सारा तरीका है, मैंने इतना नहीं जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स उससे लिखा। सो आप लिख सकते, ऑलवेज वियर प्रॉपर सेफ ड्रेस। सेफ ड्रेस मींस एप्रॉन, लूज ड्रेस नहीं पहनना होता है आपको। इंस्ट्रक्टर ट्रेनर जो भी होते हैं वो आपको बताते हैं अपने कॉलेज या स्कूल्स, कॉलेज जहां भी हो, आपको वर्कशॉप प्रैक्टिसेस का लैब तो देखते हो क्या इंस्ट्रक्टर सर हमारे बताते हैं फैकल्टी मेंबर की बच्चा अच्छा ड्रेस मतलब लूज ड्रेस नहीं पहनना, या अगर उससे नहीं हो तो आप एप्रॉन पहन के आओ, क्योंकि एप्रॉन जो होता है मतलब लूज ड्रेस भी पहनोगे तो क्या पैक कर देता है एक तरीके से। और एप्रॉन मोस्टली क्या होता है, कॉटन। सेकंड क्या बोलता है, डू नॉट वेयर लूज ड्रेस, चैन और रिंग्स, चैन रिंग लूज ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। एप्रॉन, हाँ एक लड़कियों को और बात बोलूंगा यहाँ पे मैं नहीं मेंशन कर पाया, खुला बाल नहीं रखना चाहिए। जब भी आप वर्कशॉप लैब में जाओ तो पूरा चोटी को अच्छे से बांध के रखो, ताकि क्या होता है कि मशीन जब चलता है तो बाल फंस गया तो अच्छा से फंसा के घुमा देगा। सो ये नहीं सोचना है कि क्या छोरो छोरिया, हमारे छोरे हमारी छोरियां छोरों से कम है कि उस चक्कर में आप शो ऑफ करने के चक्कर में, फ्लेक्स करने के चक्कर में मालूम चले कि हमारे छोरो छोरियां से ऊपर चल गई। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। हाँ अगर हो सके तो मेंशन भी कर देना पॉइंट। और हाँ वर्कशॉप प्रैक्टिसेस लैब में जब भी जाओ तो एक बोतल पानी के लेकर जाओ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है, लाइक बहुत सी चीज है जो इन एक्सीडेंट वे में कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम में पानी वर्क कर सकता है। और हाँ अगर कुछ भी हो, सॉक्स वगैरह अगर किसी दोस्त को वर्कशॉप प्रैक्टिसेस में अप्लाई कर रहे हैं, लग गया सॉक्स इलेक्ट्रिक शॉक, तो सबसे पहले जाके पावर शट डाउन करें, वो सब चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो। चेक मशीन एंड टूल्स, यूज करने से पहले आप मशीन और टूल्स को देख लेना अच्छे से। नॉट ऑपरेट मशीन विदाउट परमिशन ऑफ ट्रेनर, ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग आपको नहीं है दिया हुआ तो आप मशीन को ऑपरेट मत करो। स्विच ऑफ मशीन आफ्टर वर्क के बाद स्विच ऑफ मशीन कर देना है, बंद कर देना है। वियर लैब कोट, गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स, गॉगल्स क्या आप सलमान खान वाला पहन के चल जाओगे, नहीं, सेफ्टी गॉगल्स उसका वर्कशॉप का अलग होता है। सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी ग्लव्स भी अलग होता है, ये नहीं कि ठंडा का दिन है वो सर पतला वाला ग्लव्स पहन के मारेगा झटका ना चल जाओ, नापते रह जाओगे। सो फिर बात करते हैं हैंडल्स, हॉट मेटल्स को टोंग से देखोगे हमारे सर बताते हैं वर्कशॉप वाले कि हाँ टोंग से पकड़ के उठाओ, ऐसे नहीं छूना है, अगर छुएगा तो हाथ का चमड़ा उखड़ जाएगा, तो आप खुद समझो कि कितना दर्द होगा। सो यही सब प्रिकॉशन है। यूज हैमर केयरफुली इन अवॉइड इंजरी। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पॉइंट पढ़ो ना
तो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, ऑब्वियस सी चीज है कि वर्कशॉप इंजीनियरिंग, बिहार इंजीनियरिंग में अब बहुत सारी स्टूडेंट्स, पहले तो लड़कियां कम थी, अब तो लड़कियां ऑलमोस्ट अच्छा हो गया है पहले के अकॉर्डिंगली। 60-40 का रेशियो है। तो क्या होता है कि जब लैब करता है इंसान तो देखता है कि लड़का थोड़ा तेज से चलाता है, तो कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि लड़का बचपन से चलाता है साला, मतलब बचपन से उसकी चलाने की आदत होती है, तो क्या है कि फिर लड़कियां देखते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम है के, उस दिखाने के चक्कर में हथौड़ा चलाना शुरू की, पता चला उंगली अपना डैमेज कर ली। तो वो सब चीजें अवॉइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, केयरफुली चलाना पड़ता है। डू नॉट थ्रू मेटल और स्किल ऑन द फ्लोर। जब आप काम करते हैं तो आपको सर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बच्चा देखो आप लैब कर रहे हो, लैब करके अच्छा से अपना मशीन जो भी है पार्ट्स है अच्छे से सबमिट करो, ताकि मैं मेंशन कर रहा हूँ और हाँ नीचे उचे कोई नहीं फेंकेगा, क्योंकि ये सब चीज अच्छा नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो तो सब चीज से आपको इंश्योर करना पड़ता है प्रॉपर वेंटिलेशन। और हाँ बच्चा के लिए कोई स्मोकिंग नहीं करेगा वर्कशॉप प्रैक्टिसेस लैब में। तो अब तो मतलब आपका लैब खत्म हो गया, लेकिन हाँ ये सब चीजें आप अपने जूनियर को बताना कि हाँ वो गलती जो आप गलती की हो उस गलती को अपने जूनियर को नहीं मतलब दोहराने देना। सो मैं इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर दिया हूँ, और ड्राइंग और जो भी मेजरिंग टूल्स है और मार्किंग टूल्स है उससे समझा के देखता हूँ कि कितना वीडियो का लेंथ होता है। सो बच्चों इसके ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेजरिंग एंड कारपेंटरी मेजरिंग एंड मार्किंग टूल। तो कारपेंटरी मेजरिंग एंड मार्किंग टूल ये बोलता है कि इन कारपेंटरी यूज मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स आर यूज्ड टू मेजर डायमेंशन। ऑब्वियस सी चीज है कि कारपेंटरी में मेजरिंग और मार्किंग टूल्स का यूज होता है डायमेंशन को मेजर करने के लिए। एक्यूरेट एंड मार्क लाइंस, एंगल्स एंड पॉइंट्स ऑन वुड बिफोर कटिंग और शेपिंग। कटिंग और शेपिंग के पहले एक्यूरेट मार्किंग इंश्योर प्रॉपर फिटिंग एंड गुड वर्कमैनशिप। तो मतलब कोई ऐसा चीज है जो मतलब बताने की क्या ही, तो क्या ये सब चीज एक्यूरेट करने के लिए, प्रॉपर फिटिंग के लिए और गुड वर्कमैनशिप के लिए ये सब किया जाता है। तो मेजरिंग टूल क्या है और मार्किंग टूल क्या है, इसके मतलब कुछ टाइप्स बता देते हैं। मेजरिंग टूल्स में मेजरिंग टेप आता है जो मेजर लेंथ ब्रेथ और थिकनेस को, या स्टील का भी स्टील का ही होता है एक्चुअल कारपेंटरी शॉप में, जो जिसका लेंथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। ट्राई स्क्वायर होता है जिसका यूज 90 डिग्री चेक करने के लिए होता है। फोल्डिंग रूल होता है जो मेड अप स्ट्रिप्स को मोड़ने में साथ में यूज किया। कैलिपर होता है जो फॉर मेजर इंटरनल और आउटसाइड डायमेंशंस को मेजर करने के लिए। और हम मार्किंग टूल्स, इसके बारे में मार्किंग गाउस होता है, पेंसिल होता है, कंपास होता है, डिवाइडर होता है, कटिंग गाउस, मोर्टेज गोल्ड, बीवल स्क्वायर। सो इस तरीके से आप कारपेंटरी मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स को समझ चुके हैं। सो देखता हूं और लाता हूं नेक्स्ट टॉपिक जो भी है। सो बच्चों अब हम बात करते हैं सैंड। एक टॉपिक है आपको वर्कशॉप प्रैक्टिसेस में। सो सैंड 3 तरह के होते हैं, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लोम सैंड। मतलब तरह के इन सेंस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जियोग्राफिकल वे में सैंड 3 तरह के होते हैं, उसमें तो बहुत सारे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, बहुत तरीके के सॉइल होते हैं। सो जो वर्कशॉप में यूज होते हैं, क्योंकि हम वर्कशॉप प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं अभी, तो वर्कशॉप में यूज होते हैं ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड और लोम सैंड। सो हम आपको बताएं तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको एग्जांपल ऑफ यू से जो है ग्रीन सैंड, क्योंकि ग्रीन सैंड आपको मॉडलिंग में भी मतलब यूज होता है और मॉडलिंग का कुछ पूछ सकता है, तो आप देख सकते हैं ग्रीन सैंड के बारे में। और हाँ शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है तीनों में से कोई, तो आपको थोड़ा जानना जरूरी है। ग्रीन सैंड क्या होता है? ग्रीन सैंड इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका। ग्रीन सैंड जो है सिलिका का मिक्सचर होता है, सिलिका सैंड का, सिलिका सैंड एंड सिलिका से सैंड, क्ले एंड वाटर। सिलिका सैंड, क्ले, क्ले मतलब कीचड़ कह सकते हो, वाटर को यूज करके इसे मोल्ड फाउंड्री वर्क में यूज किया जाता है, जिससे मोल्ड मोल्ड बनता है, जिसे हम ग्रीन सैंड बोलते हैं। इसका यूज जो होता है मॉइस्ट अनड्राइड कंडीशन होता है, मतलब ड्राई कंडीशन में नहीं होता, मतलब इसे गीला कंडीशन में यूज किया जाता है, जिस वजह से इसका कलर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूज किया जाता है ड्राई कंडीशन में बिकॉज इस कलर, इसका रीजन है कि मतलब वो उतना अच्छा उससे मोल्ड अच्छा बनता है।
सो अगर इसका अगर एक लाइन में अगर कुछ बताया जा सके ग्रीन सैंड को, आप एक लाइन से कैसे, एक वर्ड से आप कैसे मतलब डिस्क्राइब कर दो डायरेक्टली फॉर मॉडलिंग, एक वर्ड नहीं एक सेंटेंस से बोल सकते, इट इज डायरेक्टली फॉर मॉडलिंग, इसको ड्राई सैंड को इंक्रीज फॉर स्ट्रेंथ और इसको लार्ज कास्टिंग के लिए। तो इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें तो ये लो कॉस्टली होता है, इजी टू प्रिपेयर एंड रीयूज, इसको रीयूज में मिला सकते हैं, इसका गुड प्लास्टिसिटी होता है एंड गुड परमेबिलिटी होता है। सो अब बात करते हैं ड्राई सैंड। ड्राई सैंड क्या होता है? ड्राई सैंड इज ए ग्रीन सैंड दैट हैज बीन ड्राइड। ड्राई सैंड जो है वो भी ग्रीन सैंड है बट वो ड्राई होता है, यही बोलता है। और बेक्ड आफ्टर मोल्ड मेकिंग, ड्राई सैंड इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ मोल्ड। आफ्टर जो मोल्ड बन जाता है हम मोल्डिंग के थ्रू, तो उस टाइम में ड्राई सैंड का उपयोग किया जाता है जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस को अच्छा करता है मोल्ड का। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बेटर सरफेस फिनिश देता है और लेस मॉइस्चर कंटेंट, इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोम सैंड। लोम सैंड जो होता है कंसिस्टेंट ऑफ क्ले रिच सैंड मिक्स्ड का होता है विद वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में लाइक इसको हॉर्स डंग, हॉर्स डंग आप समझते होंगे कि मतलब घोड़े का वो पॉटी को कह सकते हैं। इट इज यूज्ड इन प्लास्टिक और पेस्ट फॉर्म, इसका यूज जो होता है प्लास्टिक और पेस्ट फॉर्म में किया जाता है। या वेरी हाई क्ले कंटेंट होता है इसमें, इसका लो परमिएबिलिटी होता है, इसका हाई स्ट्रेंथ होता है। इसका मुख्य रूप से यूज लार्ज कास्टिंग में होता है। सो मैंने एक एक चीज को सैंड में भी डिस्कस कर दिया। सो मैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मैं नाम ले लेता हूं कि क्या बचे हुए हैं। लाइक आप ड्राइंग, ऑफसेटिंग, बेंडिंग, पंचिंग, फ्लरिंग, इतने टॉपिक्स जो है एक मॉडलिंग। लाइक आप देख सकते हैं कि 5 से 7 टॉपिक है, उसे मैं 2 स्लाइड में कवर कर लेता हूं। और हाँ, 2 क्वेश्चंस और रह जाएंगे जो मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ सेशन आएगा और उस सेशन दोनों क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी करवाए जाएंगे, छोटे बड़े जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चंस को, और उसका नाम रहेगा अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार हर बार आता है, इस बार भी आएगा। सो आते हैं नेक्स्ट, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्राइंग, ऑफसेटिंग एंड बेंडिंग। सो इसके ऊपर बात करते हैं तो ड्राइंग क्या होता है, और मैं ऑफसेटिंग का डेफिनेशन और बस पर्पस लिख के लाया हूं। इसके बाद एग्जांपल और इसका प्रोसेस, और देन बेंडिंग को डिफाइन कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। मतलब ओवरऑल तीनों खत्म हो जाएंगे। सो इसके बाद मैं बात करूंगा फ्लरिंग, पंचिंग और मॉल्डिंग, तीनों के ऊपर बात करूंगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपसे कोई चीजें छूटे ना। और हाँ, सैंड मोल्डिंग आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ट्राई करता हूं। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग इज अ फॉर्जिंग ऑपरेशन इन विच लेंथ, ड्राइंग जो है एक फॉर्जिंग ऑपरेशन है जहां लेंथ को इंक्रीज किया जाता है और क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस किया जाता है। इज अ फॉर्जिंग एंड ऑपरेशन इन विच लेंथ ऑफ मेटल इज इंक्रीज, हाँ, बाय रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करके, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, कितने अच्छे से बता दिया। मेटल इज हीटेड टू फॉलिंग टेम्परेचर, मेटल को हीट किया जाता है फॉलिंग टेम्परेचर के लिए। हैमरिंग इज डन अलोंग द लेंथ ऑफ वर्कपीस, हैमरिंग जो है मारा जाता है, डन किया जाता है अलोंग वर्कपीस के लेंथ पे। थिकनेस को डिक्रीज किया जाता है, लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। सेम चीजें इसका जो मतलब पर्पस होता है, मेक रॉड को बनाना, बांस को बनाना, टैप्ड इसका जो टैप्ड सेक्शंस को, हाँ, ट्रैप्ड सेक्शन को। और ऑफसेटिंग क्या है? एग्जांपल इससे बनते हैं, नेल्स बनते हैं, बोल्ट्स बनते हैं, एटीसी चीजल्स भी बनते हैं। ऑफसेटिंग क्या? ऑफसेटिंग इज ए फॉलिंग ऑपरेशन, ये भी एक फॉलिंग ऑपरेशन है जहां लेंथ ऑफ मेटल को डिक्रीज किया जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया जाता है। इट इज कॉल्ड ऑफसेटिंग ऑपरेशन, जहां थिकनेस को इंक्रीज और इन पार्टिकुलर सेक्शन, पार्टिकुलर एरिया में। सो मैं एक एक चीज को अच्छे से समझाया। नेक्स्ट में स्लाइड में मैं बात करता हूं प्रोसेस ऑफसेटिंग का और बेंडिंग, दोनों में डिफाइन करता हूं। सो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं।
सो अपसेटिंग का प्रोसेस जो बचा हुआ है उससे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो अपसेटिंग का प्रोसेस है, उसमें क्या बोलता है कि मेटल को पहले हीट करेंगे, उसके बाद हैमरिंग डन करेंगे एंड ऑफ वर्कपीस पे, और उसके बाद मेटल फ्लो आउटसाइड आउटवर्ड और इंक्रीज इन थिकनेस इंक्रीज करवा देंगे। इससे क्या होता है कि बोल्ट जो होता है, नट का बोल्ट, आप देख सकते हैं कि लाइक अगर ये नट, इसको अगर नट मानते हैं तो ये उसी वे में ये बोल्ट हो जाएगा ये पार्ट। तो बोल्ट इससे बनता है। बेंडिंग क्या है, बेंडिंग के प्रोसेस को समझेंगे तो बेंडिंग भी सेम फॉर्जिंग का ऑपरेशन है, इन विच जहां मेटल को बेंड किया जाता है डिजायर्ड शेप और एंगल में विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया को बिना चेंज किए और बिना सिग्निफाई किए डिजायर्ड शेप और एंगल में चेंज किया जाता है, उसे हम बेंडिंग बोलते हैं। बेंडिंग का प्रोसेस होता है, ये पहले हीटिंग करते हैं बेंडिंग पॉइंट। मेटल इज हीटेड एट बेंडिंग पॉइंट, बेंड जहां करना है उस पॉइंट को पहले हीट करते हैं। फोर्स इज अप्लाइड यूजिंग हैमर, एनविल, हॉर्न और बेंडिंग फॉर्क। बेंडिंग फॉर्क, एनविल और हैमर का यूज करके फोर्स अप्लाई करते हैं। प्रोसेस क्या है, टू चेंज शेप और डायरेक्शन ऑफ मेटल, और इससे हमें मार्किंग हुक्स बनता है, रिंग्स बनता है और क्लैंप्स बनता है। सो एक एक चीज को मैंने इस क्वेश्चन का भी डिस्कस कर दिया। सो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो बच्चों बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, एक्सप्लेन पंचिंग एंड फ्लोरिंग। इसके बाद मैं वीडियो को तुरंत अभी फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि काफी लेट हो गया है, और आपको लग रहा होगा लेट का रीजन है मेन है कि मैं इन सारे स्लाइड्स को लिख लिख के लाता हूं। पंचिंग क्या है अब सीधे मैं डिस्कस करता हूं। पंचिंग इज अ फॉर्जिंग ऑपरेशन। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल फॉर्जिंग ऑपरेशन को डिफाइन करें, तो फॉर्जिंग ऑपरेशन आप लिख सकते हैं अपसेटिंग ड्राइंग, और भी था अपसेटिंग ड्राइंग, बेंडिंग, अपसेटिंग ड्राइंग, बेंडिंग, पंचिंग एंड फ्लोरिंग। इन पांचों को अगर लिख दोगे तो ऑल फॉर्जिंग ऑपरेशन को लिख दोगे तो पंचिंग इज अ फॉर्जिंग ऑपरेशन यूज्ड टू मेक अ होल। होल बनाने के लिए हीटेड मेटल वर्कपीस ड्राइविंग अ पंच टूल। बोल रहा है कि पंचिंग है फॉर्जिंग ऑपरेशन है जिससे एक होल को, एक छिद्र को बनाया जाता है जब मेटल वर्कपीस को हीट किया जाता है बाय ड्राइविंग अ पंच टूल के थ्रू। इसका प्रोसेस क्या क्या है, मेटल इज हीटेड ऑन द फॉर्जिंग टेम्परेचर, फॉर्जिंग टेम्परेचर के ऊपर मेटल को हीट किया जाता है। अ पंच इज प्लेस्ड एट रिक्वायर्ड पोजीशन, पंच जो है रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्लेस किया जाता है। हैमर ब्लो द ड्राइव द पंच पार्शियली थ्रू, हैमर का जो रफ्तार होता है वो पंचिंग के पार्शियली जगह पे थ्रो किया जाता है, एंड देन वर्क इज टर्न ओवर एंड पंचिंग इज कंप्लीट। पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस अ होल्स ऑफ बोल्ट एंड रिविट्स। इससे क्या क्या बनते हैं, एग्जांपल होल्स इन हुक, आई एंड बोल्ट। फ्लोरिंग क्या है, फ्लोरिंग इज अ फॉर्जिंग प्रोसेस। सब जो भी पांचों पढ़ा है सारा फॉर्जिंग प्रोसेस है, फॉर्जिंग ऑपरेशन है। फॉर्जिंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया एंड अ पार्टिकुलर लोकेशन, स्प्रेड द मेटल लेंथ वाइज। फ्लोरिंग क्या है, यह एक फॉर्जिंग ऑपरेशन है नो डाउट, जिससे रिड्यूस होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का एक पार्टिकुलर पार्ट और स्प्रेड होता है मेटल लेंथ वाइज। सो इसका प्रोसेस है हीटेड मेटल ऑन द एनविल, एनविल पे हीटेड मेटल को रखा जाता है, हीट किया जाता है। अपर एंड लोअर फ्लोर अप्लाइड, हैमरिंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द मेटल टू फ्लो एनीवेयर फ्रॉम फ्लोर टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका पर्पस क्या होता है कि इसे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग, इसे ड्राइंग का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टू फॉर्म ग्रुप्स एंड शोल्डर, इसके थ्रू ग्रुप्स और शोल्डर का निर्माण किया जाता है। मेकिंग, इससे क्या क्या बनता है, मेकिंग शाफ्ट, स्टेप्ड शाफ्ट और फॉर्मिंग शोल्डर इन बोल्ट। सो एवरीथिंग आई विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो अब मेरे वीडियो जितने भी, अगर जो बच्चा इस दोनों वीडियोस को देख लेगा 70 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 70 मार्क्स के क्वेश्चन आप जाकर मिला लेना, अरे मेरा दावा है। और हाँ कुछ टॉपिक बच गए हैं, रीजन मोल्डिंग, सैंड मोल्डिंग जो भी उसका प्रोसेस है, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेक्सागोनल बॉक्स विथ कैप इन शीट मेटल शॉप ए, और व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी कंसीडर्ड एंड द फॉलोइंग इन वर्कशॉप ड्यूरिंग वेरियस ऑपरेशन। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर
हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और अंतिम महासंग्राम निकालूंगा, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर ये तीनों आप डिस्कस कर लेते हो, इतना पढ़ लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई माइका लाल यहाँ से इस दोनों वीडियो के और उस अंतिम महासंग्राम के बाद कोई वर्कशॉप प्रैक्टिसेस में आपको कोई हरा ही नहीं सकता। 70 मार्क्स आपके निश्चित है, तय है एकदम, इतना इजी। सो मैंने जितना जल्दी हुआ हम अपने साइड से जल्दी किया। मैं बोला था कि 30 to 40 मिनट्स में खत्म करूंगा, मैं खत्म कर दिया हूँ। सो बाय, टेक केयर और अच्छे से दम लगा के पढ़ाई करें। और हाँ, हर बच्चा जो एग्जाम देकर आएगा, जो मेरे इस वीडियो से आउटपुट निकलेगा उसका, वो आकर एग्जाम देने के बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोलेगा, क्योंकि उस वो आप अगर नहीं बोलोगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा भाई। और हाँ, जिन्हें अगर सर बोलने में हमें थोड़ी शर्मिंदगी होती है, सो यू कॉल्ड आल्सो रौनक भैया, सो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, रौनक भैया बोल सकते हो। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि हाँ रौनक सर को रिप्लेस करके रौनक भैया बोल सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ वर्कशॉप प्रैक्टिसेस। सो बाय बाय, टेक केयर।